स्माइली फेस यूज किया है राइट अपने फोन में, मैसेजेस में इमोजीज लगाते हो राइट। तो ये इमोजी दिख रहा है, थोड़ा स्फेरिकल फील हो रहा है राइट। ये फ्लैट लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसमें तुम शेडो और हाईलाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, चीज वही है, बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन? सर्कल लेते हैं, ठीक है, नया लेयर लिया। इस लेयर पे सर्कल में क्या है? इस लेयर पे इस सर्कल एरिया में क्या है? कितने पिक्सल्स है? लेयर 1 में कितने पिक्सल है सर्कल के अंदर? एक भी नहीं है राइट, खाली। तो हम भरेंगे इसको, हम कलर लेंगे, ठीक है, पेंट बकेट, और यहाँ भर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? नया लेयर लेंगे, पहले सिलेक्शन हटा दो, फिर एक लिया, ठीक है, सिलेक्शन हटा दो। ठीक है, बार बार आ रहा है, यहाँ से शॉर्टकट याद कर सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, ऑल्ट दबा के मैं इसका डुप्लीकेट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है ना, मुझे सीधा लाना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा। अब देखो मेरा माउस ऊपर नीचे हो रहा है पर वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। शिफ्ट दबाया है तो वो स्ट्रेट रखेगा, अब नीचे लाऊंगा तो ये नीचे स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, शिफ्ट अपने को एक तरह से लॉक कर देता है उसके मूवमेंट को। ठीक है, ओके, ठीक है, नाम दे दो। ठीक है, नेमिंग डालने का आदत शुरू कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे? स्माइल चाहिए राइट। कैसे बनाएंगे? पेन टूल से क्रिएट करेंगे राइट। अब पेन टूल में क्या है कि ये है अपना बेसिक पेन टूल है। ठीक है, इसमें पेन टूल से तुम दो चीजें करते हो, पहला है स्ट्रेट लाइन बनाते हो, दूसरा है कर्व क्रिएट करते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? कोई भी दो क्लिक के बीच में हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और यही क्लिक किए हुए बिना माउस पे से हाथ हटाए, बिना क्लिक हटाए अगर माउस को मूव कर देंगे यानी कि ड्रैग करेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन को कर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजिंग है तो मत करो, सीधे क्लिक करो, स्ट्रेट लाइन बना लो। उसके बाद क्या करो? हम जाएंगे कन्वर्ट पॉइंट टूल और फिर इन पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है, ये जो बॉक्सेस है इनको बोला जाता है एंकर पॉइंट। ठीक है, शिप में एंकर होता है, शिप को पकड़ के रखता है, तो ये इसका एंकर पॉइंट है। अगर ये मैं हटा दूंगा तो ये लाइन तुम्हारा यहाँ तक नहीं आएगा, ये सीधा यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो डिलीट एंकर पॉइंट ऑप्शन है मेरे पास, उसको वहाँ पकड़ के रखा था। ऐसा समझो रबर बैंड है, किसी ने ऐसे पकड़ के रखा था, हाथ हटाया वो वापस आ गया। तो ये एंकर पॉइंट्स हैं, तो इनको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एंकर पॉइंट पे कन्वर्ट पॉइंट टूल से जाओगे, पकड़ के जब क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये टेंजेंट निकलेंगे राइट। सर्कल के टेंजेंट्स होते हैं, तो ये वही टेंजेंट, और इस टेंजेंट पे डिपेंड करेगा तुम्हारा आर्क या कर्व कैसा क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो बनाया है, ठीक है, ये जो क्रिएट किया है हमने, ये क्या क्रिएट किया है? इसको हम लोग बोलते हैं पाथ। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है पेन टूल जब हमने लिया है तो हम क्या बना रहे हैं? पाथ बना रहे हैं। और ये जो पाथ है ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो मूव टूल से मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ, मूव नहीं कर सकता हूँ।
ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं अभी यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट कर दूंगा जेपीजी फॉर्म में या पीएनजी फॉर्म में, तो वो लाइन नहीं दिखेगी तुम्हें इमेज में। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइन है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए तुम बना रहे हो। अब इसको तुम रियलिस्टिक करने के लिए क्या करोगे, रियलिटी में लाने के लिए इसको यूज करके या तो इसके ऊपर अपन पेन टूल लेना है, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिल पाथ करेंगे, पाथ को भरेंगे। ठीक है, क्या भरना है मेरे को इसमें, कलर। यहां से कलर चूज किया, ओके किया एंड ओके किया, और ये कलर फिल हो गया। अब ये रियलिटी में आ गया। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस में शेप आ गया ये। ठीक है, मुझे सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, कलर नहीं भरना उसके अंदर। तो क्या करेंगे, यहां से राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ करने में देखो ऑप्शंस नहीं है, क्या है, टूल्स के नाम है। तो ये पूछ रहा है जो स्ट्रोक आपको क्रिएट करना है, जो लाइन क्रिएट करना है, वो किस टूल से आप लाइन क्रिएट करना चाहो। तो पहले हमें उस टूल का सेटिंग चेक करना पड़ेगा। कैंसिल करेंगे, ब्रश लिया मैंने, ब्रश में देखो कि ब्रश का साइज कितना है। ठीक है, ये क्या कैप्स लगा है, हाँ। तो कितना मोटा मुझे यहाँ पे लाइन खींचना है, उतना मैं इसका साइज यहाँ रखूंगा। ठीक है, इतना मोटा रखते हैं। किस कलर में मुझे चाहिए, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, तो मैं ब्लैक कलर रखूंगा। ठीक है, हार्डनेस मुझे फुल चाहिए, एकदम स्ट्रेट चाहिए, उसमें सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने ब्रश की सेटिंग कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अब जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्ट्रोक पाथ करूंगा, यहां से मैं ब्रश चूज करूंगा, ओके करूंगा। तो जो भी मैंने सेटिंग की थी उस हिसाब से मेरा स्ट्रोक क्रिएट होगा या लाइन क्रिएट होगा। ठीक है, तो कुछ भी ड्रॉ करना है पेन टूल से ड्रॉ करेंगे, फिर उसके ऊपर स्ट्रोक लगाएंगे, अंदर कलर भरना है तो कलर फिल कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर। मैंने बताया था ना सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ऐसे ही होता है। तुम्हें कुछ भी सिलेक्ट करना है पेन टूल से, उसके चारों तरफ लाइन ड्रॉ करो और फिर टर्न इन सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन करोगे, ये ऐसे सिलेक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, सिंस पेन टूल का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है क्योंकि तुम कंट्रोल करते हो पूरा, तो सबसे एक्यूरेट मिल सकता है इससे काम। ठीक है, समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम? ओके, तो मुझे यहाँ स्माइल क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, मैं यहां से लूंगा एक, ठीक है, मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया है ताकि सीधा क्लिक हो। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे भी क्लिक करूंगा तब भी वो स्ट्रेट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये पॉइंट जो है इसको नीचे लाना है। ठीक है, तो नीचे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने देखा मूव टूल से मूव नहीं हो रहा था, तो पाथ के लिए अपना खुद का मूव टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करेगा, पूरा पूरा पाथ सेलेक्ट करेगा। ठीक है, हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट सिलेक्शन करना है, किसको, इसको। अभी क्या है, तीनों देखो एंकर पॉइंट ब्लू कलर का है, इसका मतलब तीनों सेलेक्टेड है। मैं सेंटर पे एक बार क्लिक करूंगा तो अब देखो सिर्फ बीच वाला सेलेक्टेड है, तो अब इसको मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है, शिफ्ट दबा के करेंगे तो स्ट्रेट आएगा। ठीक है, यहां से मैं ये लेके आया, ये आ गया मेरा। अब क्या करना है, मुझे इसको कर्व करना है ताकि ये स्माइल जैसा फील है। उसके लिए कहाँ जाएंगे अपन, कन्वर्ट पॉइंट टूल, यहां से जाएंगे, पकड़ के ऐसे खींचेंगे, शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट रहेगा टेंजेंट तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्रिएट हो सकता है ऐसे। ठीक है, ये अपना लाइन आया, पर ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें स्ट्रोक लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तभी अपना स्माइल क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक खाली और हम इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट पिक्सल कर लेते हैं, और फिर इसका हम साइज सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इससे इसके साइड में हम देंगे शैडो। और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम, ये येलो
क्योंकि ये सर्कल येलो कलर का है तो येलो से ही हम यहाँ पर शैडो देंगे। सिलेक्ट पाथ करके शैडो देंगे जिससे ये बाहर नहीं जाएगा इसके। हल्का हल्का देंगे। जिससे हमें ये लगेगा कर्व है ये। अब यहाँ पर हम रोशनी डालेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी लेयर हमने कब डिलीट करी है। यहाँ पर हमने कौन सी लेयर कब डिलीट करी है ये देख सकते हैं। ये डिलीट सेक्शन है, यहाँ पर सब दिखाता है हमने कौन सी लेयर कब इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर शैडो बना लेते हैं यहाँ पर, जिससे लगे कि पूरा ये सर्कल है। सिलेंड्रिकल शेप लगेगा, बॉल टाइप का। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइट कलर लेते हैं जिससे हम यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर सकें। अब ये लग रहा होगा बॉल टाइप का। इस तरह से हम इमोजी ड्रॉ कर सकते हैं और भी कई तरीके के। अब हम यहाँ पर इसकी शैडो बना देंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट पिक्सल करेंगे और यहाँ पर कलर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्लैक करके कलर कर देंगे और इस लेयर को नीचे रख देंगे जिससे शैडो उसके नीचे रहेगी। और यहाँ पर ब्लर कर देते हैं जिससे, और इसको ऑपेसिटी कम कर देंगे जिससे ये इसी शैडो फिक्स हो जाए।